नमस्कार दोस्तों, मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आपका स्वागत है मेरे कहानीबाज यूट्यूब चैनल। अगर आप हॉरर कहानियों के दीवाने हैं, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानियां आपको रोमांचित कर देती हैं, तो यकीन मानिए आज की कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या जो हम देख रहे हैं वही हकीकत है, या फिर हमारे आसपास कोई ऐसी ताकत है जो हमें होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इस कहानी में एक ट्रक ड्राइवर की रहस्य यात्रा है, एक श्रापित गांव का भयानक सच है, और एक ऐसी आत्मा है जो मुक्ति नहीं चाहती बल्कि कुछ और ही चाहती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात आपसे मैं कहना चाहूंगा। 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी मेहनत से बनी यह खौफनाक कहानियां आपको पसंद तो आती हैं, लेकिन चैनल बहुत डाउन जा रहा है। अगर आपको भूतिया कहानियां, रहस्यमयी किस्से और डरावनी कहानियां पसंद है तो हमें अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी, सस्पेंस से भरी और रोमांचक कहानी लाने की हिम्मत देता है। लाइट्स ऑफ कर दीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है खौफनाक। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको कहानी डरावनी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और देखिए कौन इस कहानी को रात में अकेले सुनने की हिम्मत कर सकता है। अब तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी रात के 2 बजे का वक्त दिखा रही थी। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन रंजीत के माथे पर हल्की पसीने की बूंद उभर आई थी। उसे ट्रक की हेडलाइट दूर तक अंधेरे को चीरती जा रही थी, लेकिन सड़क के दोनों ओर पसरा घना जंगल किसी खामोश शिकारी की तरह नजरें गड़ाए बैठा था। वह सेना के कैंप तक जरूरी सामान पहुंचा रहा था। इस बार उसे अकेले ही जाना पड़ा था। हालांकि यह रास्ता नया नहीं था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था, कुछ अजीब, कुछ असहज करने वाले। जैसे ही ट्रक एक संकरी ढलान पर मुड़ा, रेडियो से अचानक एक पुराना गाना बज उठा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। रंजीत चौंक गया। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में फिर वही गाना बजने लगा। इस बार आवाज कुछ अजीब थी, जैसे किसी ने वो टेप को स्लो मोशन में बजा दिया हो। उसने झुंझलाकर रेडियो का स्विच निकाल दिया, लेकिन धुन अब भी धीमे धीमे उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगी और दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने घना कोहरा फैलने लगा। इतना ही कुछ ही फुट दूरी पर सड़क का भी दिखना मुश्किल हो गया। ट्रक की हेडलाइट इस धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोहरा किसी भूतिया चादर की तरह चारों ओर लिपटता जा रहा था। रंजीत की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई चल रहा है। वह सीधा आगे देखता रहा, लेकिन उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। किसी के पैरों की खड़खड़ाहट जैसे ट्रक के टायर के नीचे से आती सुनाई दे रही थी।
अचानक सड़क किनारे एक हल्का सा उजाला दिखा। ट्रक की हेडलाइट की मध्यम रोशनी में उसने देखा सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की खड़ी थी। वह सड़क के बीचों बीच नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। उसके लंबे बाल हवा में भी नहीं हिल रहे थे। लड़की ने हल्के से हाथ उठाया, जैसे मदद मांग रही हो। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। रंजीत की धड़कनें और तेज हो गई। इस सुनसान जंगल के बीच इतनी रात में यह लड़की यहाँ क्या कर रही थी? कुछ देर तक रंजीत ने ट्रक नहीं रोका, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसे शीशे में फिर वही लड़की दिखाई दी, अब पहले से और पास। लेकिन रंजीत को याद था कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया था। उसकी उंगलियां ठंडी होने लगी और उसने अचानक एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल सड़क के किनारे एक और परछाई दिखाई दी। यह वही लड़की थी या कोई और? रंजीत के शरीर में सनसनी दौड़ गई। अचानक ट्रक की हेडलाइट फड़कने लगी। ट्रक का इंजन अजीब सी आवाज निकालने लगा, जैसे कोई अंदर ही अंदर घुट रहा हो। रंजीत को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक भी अजीब तरीके से जाम हो गए। अब उसे सच में लगने लगा कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। वह फिर से शीशे की ओर देखने लगा। अब वहां कोई नहीं था। रंजीत ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, यह सिर्फ उसका वहम है। जैसे ही उसने ट्रक को दोबारा चलाने के लिए गियर बदला, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे बैठा है। ट्रक झटके से रुक गया। रंजीत ने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:30 बज चुके थे। इंजन स्टार्ट करने की बार बार कोशिश के बावजूद ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था, मानो किसी ने इसकी पूरी ताकत चूस ली हो। रंजीत के माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। तभी उसने सड़क किनारे खड़ी लड़की को फिर से देखा। अब भी वो वही थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, ठंडी और खाली आंखों से उसकी ओर देख रही थी। कुछ क्षणों तक रंजीत ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब ट्रक की बैटरी भी जवाब देने लगी, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। झिझकते हुए उसने ट्रक का दरवाजा खोला और लड़की की ओर इशारा किया, अगर जाना है तो जल्दी बैठो। लड़की बिना कुछ कहे ट्रक में चढ़ गई। जैसे ही वह अंदर आई, रंजीत को उसकी हालत पर ध्यान गया। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, पैरों पर कीचड़ और खरोंचों के निशान थे। उसका चेहरा अजीब से दर्द में पड़ चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रंजीत ने उसे गौर से देखा और पूछा, कहाँ जाना है? तब लड़की की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए धीमी आवाज में कहा, बस बस, मुझे यहाँ से निकाल दो, इस गांव से दूर ले चलो, अभी के अभी। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि रंजीत को उसकी बातों पर यकीन होने लगा। रंजीत ने एक बार फिर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन किसी तरह चालू हो गया। ट्रक धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगा। रास्ता और भी सुनसान हो गया था। जंगल के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, एक दूसरे से सटे हुए। वो ऐसे खड़े थे जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उन दस्तकों के पीछे से देख रहा हो। जैसे ही ट्रक गांव की सीमा में पहुंचा, रंजीत को अजीब सा एहसास हुआ। पूरा गांव गहरे सन्नाटे में डूबा था। कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। घर के दरवाजे आधे खुले थे, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं आ रही थी, जैसे यह गांव बरसों से वीरान पड़ा हो। लड़की और ज्यादा घबराने लगी। उसकी आंखें गांव के बीचम बीच बने पुराने कुएं पर टिक गई। रंजीत ने उस कुएं की ओर देखा। वह एक पुरानी खाई से ढकी हुई जगह थी, लेकिन वहां कुछ अजीब था। कुएं के चारों ओर सूखी घास थी
लेकिन रंजीत को ऐसा लगा जैसे वह जमीन किसी ने हाल ही में खोदी हो। लड़की की सांसें तेज हो गई और उसने कांपती आवाज में कहा, बस यहाँ मत रुको, जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। उसकी आंखों में दर्द छलक रहा था, जैसे उसे कुएं में कुछ ऐसा था जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। रंजीत को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इससे पहले वह कुछ कहता, ट्रक के शीशे पर अचानक से खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। रंजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर शीशों की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लड़की ने चीखते हुए रंजीत का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। रंजीत ने झटके से ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसने सड़क के किनारे एक परछाई देखी। एक लंबी, दुबली, झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। लड़की की आंखों में खौफ साफ साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रंजीत के रेंगटे खड़े हो गए। ट्रक की लाइट अचानक झपकने लगी और इंजन जोर जोर से घर घर करने लगा। पीछे के शीशे में रंजीत को फिर वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वो और भी करीब थी। रंजीत ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक गांव की संकरी गलियों को पार कर निकलने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल था, लेकिन इस भूताहा माहौल से दूर भागना अब जरूरी हो गया था। लड़की बिल्कुल चुप बैठी थी। उसकी आंखें सामने जमी थी। सांसें इतनी तेज चल रही थी, रंजीत को भी घबराहट होने लगी। ट्रक कुछ दूर आगे बढ़ा था, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार करने को हुआ, झटके से ट्रक वहीं रुक गया। इंजन जोर से घरघराने लगा और ट्रक का स्टीयरिंग अजीब तरीके से भारी पड़ने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। रंजीत ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने फिर एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक आगे बढ़ने की बजाय उसी रास्ते पर वापस आ गया जहां से वह भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक बार फिर गांव के पुराने कुएं के पास खड़ा था। रंजीत के शरीर में ठंडक दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? उसने तो सीधा रास्ता पकड़ा था। वह लड़की की तरफ मुड़ा, जो और भी ज्यादा सहमी हुई थी। यह जगह हमें जाने नहीं दे रही, उसकी कांपती हुई आवाज आई। रंजीत ने गुस्से में फिर से ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि मामला कुछ और ही है। तभी लड़की धीमी आवाज में बोलने लगी, इस गांव में बहुत साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। पूरी बस्ती जलकर राख कर दी गई थी और जो लोग मरे उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है। रंजीत की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तभी ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी। सामने जो नजारा था, उस नजारे को देख रंजीत के होश उड़ गए। सड़क के बीचों बीच बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उनका शरीर असामान्य था। उनके चेहरे नहीं थे। वह सब चुपचाप ट्रक की ओर देख रहे थे, बिना आंखों के, बिना मुंह के। उनकी खाल सूखी हुई थी और वे एक अजीब तरीके से झूल रहे थे, जैसे हवा में लटक रहे हों। रंजीत के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। लड़की ने धीरे से कहा, यह वही लोग हैं जो कभी इस गांव में रहते थे। ट्रक का इंजन अब असामान्य रूप से गर्म होने लगा था। बोनट से धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पूरे इंजन को जकड़ लिया हो। रंजीत को महसूस हुआ कि ट्रक भारी हो गया था, जैसे उस पर कोई अदृश्य बोझ डाल दिया हो। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार हंसी गूंज उठी। एक ठंडी, डरावनी, खौफनाक हंसी। रंजीत का कलेजा मुंह में आ गया। उसने झटके से शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लड़की ने आंखें बंद कर ली और बुदबुदाने लगी, जैसे किसी चीज से बचने की प्रार्थना कर रही हो। रंजीत अब
पूरी तरह डर चुका था। वह इस जगह से किसी भी तरह भागकर निकलना चाहता था। उसने जैसे ही ट्रक को दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रक की छत पर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ऊपर आकर गिरी हो। पूरा ट्रक हिल गया था। रंजीत ने झटके से ब्रेक लगाया और बाहर कूद पड़ा। ठंडी हवा में पसीने से भीगा उसका शरीर कांप रहा था। उसने ऊपर देखा, लेकिन छत पर कुछ भी नहीं था। रंजीत की सांसें तेज हो गई। लड़की अभी भी ट्रक के अंदर बैठी थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। रंजीत ने तेजी से ट्रक में वापस बैठने का फैसला किया, लेकिन उसके अंदर बैठते ही ट्रक के चारों ओर हलचल बढ़ गई। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। एक ठंडी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। तुम यहां से नहीं जा सकते। रंजीत का खून जम गया। लड़की की आंखों में आंसू थे और अब वह पूरी तरह कांप रही थी। अब रंजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हर रास्ता उसे फिर से इसी गांव में वापस ले आ रहा था। ट्रक के ऊपर किसी अदृश्य शक्ति की आहट हो रही थी और अंधेरे में वे बिना चेहरे वाले लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रंजीत की उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि कोई इसे छाती से खींचकर बाहर निकाल देगा। ट्रक के अंदर का माहौल अजीब होने लगा था। ठंडी हवा का झोंका भीतर घुसा और एक सिरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, लड़की जो अब कुछ अलग सी लग रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे अनियमित होने लगी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। रंजीत ने गौर किया कि उसकी उंगलियां ऐंठने लगी थी। अरे, अरे तुम ठीक तो हो ना? रंजीत ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की ने उसकी तरफ धीरे से अपना चेहरा घुमाया। अब उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वे पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं की गहराई में झांक रहा हो। उसके होठों पर अब भी वही डरावनी मुस्कान थी। फिर अचानक उसने भयानक आवाज में फुसफुसाया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रंजीत का पूरा शरीर शून्य हो गया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अब समझ में आने लगा था कि जो लड़की, वह साधारण इंसान नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसके शब्दों में एक अजीब सा खौफनाक कंपन था, जैसे उसकी आवाज दो अलग अलग लहजों में गूंज रही हो, एक इंसान की और एक किसी परछाई की। रंजीत को अचानक याद आया कि उसने गांव के कुएं के पास देखा था। अब उसे वहां किसी की परछाई महसूस हुई थी। क्या यह लड़की उसी कुएं से जुड़ी थी? क्या यह वही आत्मा थी जिसकी वजह से पूरा गांव शापित था? उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ कह नहीं वाला था कि लड़की ने धीरे से अपनी गर्दन को एक अजीब से कोने पर घुमा दिया और फुसफुसाई, तुम जितना भागोगे उतना मेरे पास वापस आओगे। रंजीत का दिमाग सुन्न होने लगा। तभी अचानक ट्रक के अंदर जैसे बर्फीली ठंडक भर गई। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत धीरे धीरे उसके गले पर अपनी पकड़ कस रही है। उसकी सांसें तेज होने लगी और आंखें चौड़ी हो गई। रंजीत ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल निरस्त हो गए थे। उसके कानों में लड़खड़ाती हंसी गूंज रही थी। वह लड़की धीरे धीरे झुककर उसके करीब आ रही थी। रंजीत ने पूरी ताकत लगाकर एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से झटका खाकर आगे बढ़ा। जैसे ही स्पीड बढ़ी, लड़की अचानक गायब हो गई। रंजीत ने हांफते हुए चारों ओर देखा। ट्रक में अब वह कहीं नहीं थी। ट्रक के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा खौफ छिपा था। उसकी नजर साइड वाली सीट पर पड़ी।
उसके खून ने जैसे शरीर में बहना बंद कर दिया। वहां एक पुराना खून से सना दुपट्टा रखा था। रंजीत ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन की घड़घड़ाहट वीरान रात के सन्नाटे को चीर रही थी। वह जितनी तेजी से सड़क पर आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसकी धड़कन भी बढ़ रही थी। चारों ओर अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट बस उतनी ही दूरी तक उजाला फैला पा रही थी जितनी दूरी तक रंजीत की उम्मीदें थी। बहुत कम और जल्द ही खत्म हो जाने वाली थी, लेकिन भागना अब जरूरी था। उस लड़की का खून से सना दुपट्टा अब भी उसके बगल में रखा था, जैसे यह बताने के लिए कि जो कुछ हुआ उसकी कल्पना नहीं थी। लेकिन तभी जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक चारों तरफ अजीब सी परछाइयां उभरने लगी। वे पेड़ों की शाखाओं से लटक रही थी, धुंध में धुल रही थी, फिर अचानक दिखने लगती थी। रंजीत ने अपने डर को काबू में रखते हुए सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। तुम यहाँ से नहीं जा सकते रंजीत। और ये सुनकर रंजीत के रेंगटे खड़े हो गए। यह आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। उसने झटके से ट्रक के शीशे में देखा, और जो उसने देखा उसके पूरे शरीर से खून सूख गया। पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी स्किन जगह जगह से निकली हुई थी और फटी हुई थी। आंखों की जगह गहरी काली गुफाएं थी और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान फैली थी। रंजीत ने चीखते हुए ट्रक को झटके से मोड़ दिया, लेकिन सामने का रास्ता अब धुंध में डूब चुका था। उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रक के चारों ओर सिर्फ सफेद कोहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं फंस गया हो, एक ऐसी जगह जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर से एक्सीलेटर पर पैर रखा, लेकिन हर बार जब ट्रक आगे बढ़ता, उसे सामने वही कुआं नजर आता, जैसे वह किसी डरावनी भूल भुलैया में फंस गया हो, जहां से बाहर निकलना असंभव था। तभी अचानक उसने देखा कि कुएं के पास वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वह उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रंजीत को ऐसा महसूस हुआ कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। रंजीत की सांसें तेज हो रही थी, माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होने लगी थी। ट्रक की हेडलाइट अजीब तरीके से टिमटिमा रही थी, मानो किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की हो। वह जितना आगे बढ़ता, उतनी ही हर बार वही कुएं के पास आ जाता, वही टूटी फूटी सड़क उसके सामने आ जाती। रंजीत को लगने लगा कि वह एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुका है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ट्रक का इंजन गुड़गुड़ाया और एक झटके के साथ बंद हो गया। ट्रक पूरी तरह थम गया और चारों ओर बस सन्नाटा फैल गया। हवा भारी लगने लगी, अंधेरा घना हो गया। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी कुएं की दिशा में किसी के पैरों की घिसटने की आवाज आने लगी। रंजीत की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर बाहर झांका और उसकी सांसें अटक गई। कुएं के पास धुंध के बीच कुछ साए घूम रहे थे। उनमें से कुछ लोगों के हाथ में जलती हुई मसाले थी, जो हवा में हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें इधर उधर घुमा रही हो। वहां से दर्दनाक चीखें आ रही थी, जो किसी बस की बात नहीं थी। रंजीत को ऐसा लगा जैसे वह अतीत के किसी भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा हो। उन परछाइयों के बीच कोई जिंदा जल रहा था, कोई चीख रहा था, छटपटा रहा था। धुंध में लपटें उठ रही थी और जलती हुई मांस की गंध हवा में घुल रही थी। तभी एक अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, लड़की की आवाज, लेकिन अब उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वह अब पहले जैसी मासूम नहीं रही हो।
तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह यहीं रहना होगा। रंजीत का कलेजा मुंह को आ गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन लड़की कहीं नहीं दिखी। लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वह हर तरफ फैली हुई हो। हवा में, ट्रक के भीतर, उसके ठीक पीछे। रंजीत को पूरी तरह समझ आ चुका था कि यह गांव साबित है। यहाँ से बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। उस रहस्य को समझना होगा, इस गांव की सच्चाई को जानना होगा, वरना वह भी इन आत्माओं की तरह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगा। रंजीत की आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई और चारों ओर अंधेरा धीरे धीरे धुंध में बदल गया। अब वह उसी जगह खड़ा था, लेकिन यहाँ कोई उजड़ा हुआ भूतिया गांव नहीं था। एक समय में एक खुशहाल बस्ती थी। घरों के आंगन में बच्चे खेल रहे थे और औरतें चौपाल पर बैठी बात कर रही थी, और गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। हवा में एक सुकून भरी खुशबू थी, जैसे किसी ने अभी अभी चूल्हे पर ताजा रोटियां सेकी हो। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल गया। गांव के बाहर से एक काला धुआं उठने लगा और घोड़ों की टापों की आवाज पास आती गई। अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, बच्चे रोने लगे, औरतें चीखने लगी। रंजीत ने देखा, कुछ भयानक डाकू गांव पर हमला कर चुके थे। उनके हाथों में जलती हुई मसाल थी, और वो जो भी उनके सामने आता उसे बेरहमी से मार रहे थे। रंजीत यह सब देख सकता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। यह एक अतीत का दृश्य था, जो उसके सामने किसी डरावने सपने की तरह चल रहा था। डाकू गांव की महिला और बच्चों को घसीटकर कुएं की तरफ ले जाने लगे। वे चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी को दया नहीं आई। एक एक करके सभी को गहरे कुएं में फेंक दिया गया। कुएं से दिल दहला देने वाले चीखें आ रही थी, लेकिन डाकुओं के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। गांव के आदमियों को बीच में इकट्ठा किया गया, और देखते ही देखते उनके शरीर में आग लगा दी गई। पूरा गांव जल उठा। चीखों से आसमान कांप उठा। मरते हुए गांव वालों ने बद्दुआ दी। उनकी कराती आवाज में एक श्राप था, जो भी इस गांव में आएगा वह हमारे दर्द को महसूस करेगा, हमारे तकलीफों को जिएगा, और यहाँ से कभी नहीं जा सकेगा। रंजीत के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह अब समझ चुका था कि यह गांव क्यों शापित था। उसकी नजर कुएं की ओर गई। यहाँ से अभी भी धुआं उठ रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की, जो बाकी औरतों के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था। रंजीत पहचान गया था, यह वही लड़की थी जिसे उसने ट्रक में बिठाया था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वह लड़की, जो अब एक प्रेत बन चुकी थी, कभी इस गांव की एक मासूम लड़की थी। उसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई थी। वह बदला नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि कोई उसकी और उसके गांव वाले की आत्माओं को इस दर्द से आजाद करे। रंजीत के हाथ पैर शून्य पड़ गए थे। अगर उसे बचना था तो उसे इस गांव की आत्माओं को मुक्त करना होगा, लेकिन सवाल यह था, कैसे? रंजीत ने घबराते हुए ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन घुरघुराया, मगर ट्रक आगे नहीं बढ़ा। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में जकड़ा गया हो। तभी सड़क अचानक धूल से बदलने लगी, मानो जमीन धीरे धीरे उसके नीचे से खिसक रही हो। चारों ओर अजीब सी परछाइयां निकलने लगी। उनकी आंखें सूनी थी और पूरी खोपड़ी दिख रही थी। उनकी हलचल किसी हवा में उड़ते कपड़े जैसी लग रही थी। वे धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। रंजीत का दिल बेतहासा धड़कने लगा। उसने ट्रक के अंदर ही रहने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। एक अदृश्य ताकत ने झटके से रंजीत को पकड़ लिया और बाहर खींचने लगी। उसने पूरे जोर से सीट को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसके शरीर पर ठंडे हाथों का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जकड़ रहे हों। ट्रक के बाहर का दृश्य अब और भी डरावना हो गया था। गांव की आत्माएं अब एक साथ
गोल घेरा बनाकर नाचने लगी थी। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि एक भयानक अनुष्ठान था। उनके मुंह से असामान्य मंत्र निकल रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ गहरा अंधेरा था। रंजीत को महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर समय रुक गया हो। अचानक उसके शरीर पर जलन होने लगी। उसने अपनी बाहें देखी। उसकी त्वचा पर अजीब निशान उभरने लगे थे, मानो किसी ने उसे नाखूनों से नोच दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे ऐसा लगा कि वह जिंदा दफन होने वाला है। जमीन उसके पैरों तले हिलने लगी और कुएं से निकलती चीखें और जोरदार हो गई। इसी बीच लड़की की आवाज सुनाई दी। रंजीत ने देखा कि वह कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें गंभीर थी और उसके कांपते हुए एक दिशा की ओर इशारा किया, एक पुरानी टूटा फूटा मंदिर की ओर। वहां जाओ, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। रंजीत ने बिना कुछ सोचे उस दिशा में दौड़ लगा दी। परछाइयां भी उसका पीछा कर रही थी। हवा में अजीब सी गूंज थी, मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे मंदिर तक पहुंचना ही था, क्योंकि यह आखिरी उम्मीद थी। रंजीत हाफता हुआ मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़ा। उसके पीछे से आत्माओं की डरावनी चीखें गूंज रही थी। मंदिर अब खंडर बन चुका था। उसकी दीवार पर गहरे काले निशान थे, जैसे वहां आग लगी हो। छत से लटकती बेलों के बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसके सामने एक टूटा हुआ दीपक पड़ा था। रंजीत ने महसूस किया कि यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक स्थापित गांव का केंद्र था। जैसे वह अंदर पहुंचा, आत्मा गुस्से से कांपने लगी। हवा में अजीब सी हरकत हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव उसकी तरफ टूट पड़ेगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अदृश्य दीवार खिंच गई, जिससे वह नन जिससे वह अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन उनकी भयानक चीखें रंजीत के कानों में गूंज रही थी। रंजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि मंदिर में रखा दीपक ही इस सांप को तोड़ने की चाबी हो सकता है। उसने कांपते हाथों से दीपक उठाया, उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की की अचानक आवाज गूंज उठी। अब वह एक आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था। उसकी आवाज डरावनी थी। तू बच नहीं सकता। यह गांव अब तेरा कब्रिस्तान बनेगा। रंजीत की रीढ़ की हड्डी में दोबारा सनसनी दौड़ गई। लड़की हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ी। उसकी चेहरे की चमड़ी जगह जगह से जली हुई थी और उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसने रंजीत पर झपट्टा मारा, मगर रंजीत झुककर बच गया। आत्माएं अब मंदिर के चारों ओर भयंकर रूप से घूमने लगी। उनकी परछाइयां दीवारों पर दौड़ रही थी। रंजीत ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेजी से दीपक जलाने लगा। परछाइयां अब और तेजी से हिलने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और लगा कि पूरी जगह ढह जाएगी। अचानक वो लड़की एक भयानक चीख के साथ रंजीत के सामने आ गई और उसका गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। रंजीत को लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जितनी जोर से हो सकता था दीपक जलाने की कोशिश की। पूरा मंत्र दोहराने लगा जो मंदिर की दीवारों पर लिखा था। जैसे ही दीपक में लो जली, पूरी जगह उजाले से भर गई। आत्माएं तड़पने लगी, उनका शरीर राख में बदलने लगे। लड़की ने एक भयंकर चीख मारी और एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। रोशनी की चमक पूरे गांव में फैल चुकी थी। रंजीत का शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी मंदिर के अंदर जलते दीपक पर टिकी थी। चारों ओर फैली चीखें धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे कोई अजनबी संगीत धीरे धीरे बंद हो रहा हो। हवा में बहते धूल और राख के गुब्बारे के बीच रंजीत ने देखा कि आत्माएं अ- अब तड़पते हुए हवा में विलीन हो रही थी। उनकी पीड़ा भरी चीखें अब दर्द से नहीं, बल्कि मुक्ति की शांति से भरी हुई थी। लड़की की आंखों से अब भयानक रोशनी गायब हो चुकी थी। उसका विकृत चेहरा अब धीरे धीरे अपनी वास्तविक शक्ल में बदलने लगा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं, बल्कि संतोष और शांति के थे।
उसने रंजीत की ओर देखा और एक थकी हुई मुस्कान के साथ बोली, तुमने हमें मुक्त कर दिया, अब तुम जा सकते हो। रंजीत ने गहरी सांस ली और अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ क्षणों बाद जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह ट्रक की ड्राइविंग सीट पर था। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। उसके माथे से पसीने की बूंद टपक रही थी। वह हड़बड़ाकर सीधा हुआ और इग्निशन घुमाया। इस बार ट्रक आसानी से स्टार्ट हो गया। वह चारों ओर देखने लगा। अजीब बात यह थी कि गांव अब भी पूरी तरह गायब हो चुका था। कुआं, घर, मंदिर, सब कुछ बस वीरान जमीन में तब्दील हो गया था। अब वहां सिर्फ बंजर जमीन थी, मानो वहां कोई गांव ही नहीं था। लेकिन रंजीत को यकीन था कि यह कोई सपना नहीं था। उसने बिना देरी किए ट्रक को पूरी स्पीड पर डाल दिया। सड़क अब पहले की तरह साफ दिख रही थी। कोई कोहरा नहीं था, कोई परछाई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बुरी शक्तियां पीछे छूट गई थी। लेकिन फिर ठीक गांव की सीमा पार करने के पहले हवा में धीमी फिसफिसाहट हुई। ध्यान रखना, हर आत्मा मुक्ति नहीं चाहती। रंजीत के रेंगटे खड़े हो गए। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पर और जोर दिया। पूरी रात ट्रक चलाता रहा। सुबह के उजाले के साथ वह आखिरकार आर्मी बेस पर पहुंचा। वहां तैनात गार्ड उसकी हालत देखकर चौंक गए। उसने रंजीत से पूछा, रात को तुम किससे बात कर रहे थे? तुम अकेले थे ना? रंजीत ने हड़बड़ा कर जवाब दिया, गांव में, उस गांव में फंस गया था। वहां सब कुछ था, कुआं, मंदिर, आत्माएं। गार्ड के चेहरे पर अजीब सी उदासी आ गई। उसने रंजीत की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, यहाँ कोई गांव नहीं है, वो तो सालों पहले जलकर खाक हो गया था। रंजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां सुन पड़ने लगी। धीरे धीरे पीछे की सीट पर नजर दौड़ाई। वहां एक पुराना खून से सना दुपट्टा रखा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक डरावनी कहानी, ट्रक ड्राइवर की। ट्रक ड्राइवर, एक सुनसान रास्ता, एक स्थापित गांव और एक आत्मा जो मुक्ति नहीं चाहती थी। रंजीत की यह खौफनाक यात्रा आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ? क्या वह लड़की सच में मुक्त हो गई थी, या फिर अभी भी किसी और मुसाफिर का इंतजार कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस गांव से गुजरने की हिम्मत करेंगे? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस रहस्यमय जगह या घटना पर होनी चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। देखिए कि कौन कौन इसे रात में अकेले सुनने की हिम्मत कर सकता है। कहानीबाज चैनल पर हर हफ्ते हम ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय सस्पेंस से भरी कहानियां लेकर आते हैं। तो जुड़े रहे हमसे और हमारे साथ खो जाइए डर और रहस्य की इस दुनिया में। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कौन जाने कोई आपको देख रहा हो। कहानीबाज चैनल, जहां डर कभी खत्म नहीं होता।